चलो भाई, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन sp3 सेंटर, जिसपे आपका लीविंग ग्रुप अटैच हो, और मैंने आपको डिफरेंट पाथ्स बताए थे। कौन कौन से? SN1 एंड SN2, ये सबसे मेन है ना। तो SN1 वर्सेस SN2 हम लिखेंगे, तो सबसे पहला हेडिंग डालो आप। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, आज थोड़ा डिटेल में चलते हैं। SN1 पूरा नाम लिखो इसका, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक ऑफ ऑर्डर 1। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक ऑफ ऑर्डर 1। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक ऑफ ऑर्डर 1। अब बेटा मैं आपके लिए एग्जांपल लेके चलता हूं, जिसके अंदर मैं कायरल सेंटर ले रहा हूं, सो दैट यू गेट अ बेटर क्लैरिटी। और यहां पे मैं ले रहा हूं लीविंग ग्रुप, एंड फॉर दैट मैटर राइट नाउ आई एम टेकिंग क्लोरीन। ओके, एंड इसका रिएक्शन करा रहा हूं किसके साथ? तो थोड़ा सा मैंने OH माइनस लिया है इन वाटर, पोलर प्रोटिक सॉल्ट। प्रोडक्ट इसका क्या बनेगा, एंड फिर इसका मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। तो प्रोडक्ट जो बनेगा बेटा वो कुछ इस तरह का होगा कि आपके पास CH3, CD3, CT3 एंड इसका इमीडिएट मिरर इमेज। देखो क्या ये कायरल सेंटर है? क्या इससे चारों ग्रुप अलग अलग हैं? बोलो भाई। 50%, 50%। ये डेक्स्ट्रो हुआ अगर, तो ये क्या हो जाएगा? लिवो। मतलब ये क्या हुआ? प्रेसमो। अच्छा भाई, ये मैं नहीं डिसाइड कर सकता हूँ कि ये डी है या एल ना, तो इसलिए यहाँ डी एल हटा दे रहा हूँ। अगर कोई डी हुआ तो दूसरा एल होगा, ये मालूम। ये तो प्रॉपर्टी हमें कैसे मालूम चलती है? जब हम पोलैरिमीटर में डालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल। तो ये क्या है? रेसिमिक मिक्सचर। अब आती है बात कि भाई इसके मैकेनिज्म की, कि ये कैसे हो रहा है। मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं बेटा? SN1। ये SN1 से जाता है आगे चल के। अभी तो मैं बता रहा हूं, आगे चल करके हमें देखना भी पड़ेगा कौन SN1 से जा रहा है, कौन SN2 से जा रहा है। तो मैकेनिज्म के बारे में आते हैं। तो कार्बन, CH3, CD3, CT3 एंड Cl, और यहां पे मैंने क्या ले लिया बेटा? वाटर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये इसका सबसे पहला स्टेप होता है। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। एंड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है कि ये जो यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप है प्लस एंड माइनस की, वाटर अपने कौन से एंड से? पॉजिटिव एंड से इस क्लोरीन को अपने साथ जोड़ेगा, और वाटर अपने नेगेटिव एंड से। भाई वाटर के अंदर दोनों एंड है ना भाई, पोलर मॉलिक्यूल है, डाइपोल तो एग्जिस्ट करता है ना। तो नेगेटिव एंड से इस पे जुड़ेगा और पॉजिटिव एंड से इस पे, और कई सारे वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करके फाइनली ये बॉन्ड तोड़ देंगे। क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, इसलिए ये कौन सा स्टेप है? स्लो स्टेप है। कैसा स्टेप है? अच्छा, इंटरेस्टिंगली अगर आप देखोगे तो कार्बोकेटायन बन चुका है, क्योंकि जैसे ही आपका क्लोरीन निकल गया, वैसे ये हाइब्रिडेशन क्या है इस कार्बन का? sp2। ये वेकेंट p ऑर्बिट है, और क्या बन गया भाई? क्लोराइड आयन एक्वस में लिख रहा हूं चारों तरफ। इस स्टेप को क्या बोलते हैं? सॉल्वोलाइसिस। और H2O के प्रेजेंस में हो रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइसिस। क्या बन रहा है? ये बन गया। बोलिए कौन सा स्टेप है? स्लो स्टेप है। इसके बाद अगला देखते हैं। अब क्योंकि ये कार्बोकेटायन बना, तो भाई अब न्यूक्लियोफाइल जेन्युइनली और अच्छे से अट्रैक्ट होगा, क्योंकि अब इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल भी है। और न्यूक्लियोफाइल हमारे पास कौन सा है बेटा? OH माइनस।
कहाँ अटैक कर सकता है? दोनों तरफ से, इधर इधर में से कहीं भी अटैक कर सकता है। 50% चांस इधर का है, 50% चांस इधर का है, 50-50 दोनों का चांस होने की वजह से ये रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है। रेसमाइशन होता है। और ये कौन सा स्टेप है? फास्ट है। तो हमारा जो रेट का एक्सप्रेशन आया इसके लिए, रेट का एक्सप्रेशन क्या होता है? रेट इज इक्वल टू, अगर एक से ज्यादा स्टेप के रिएक्शन हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ स्लो स्टेप। स्लो स्टेप इसमें कौन सा है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले में वाटर तो एक्सेस में लिए, लार्ज एक्सेस, एक्टिव मास 1 हो जाएगा, तो सिर्फ ये, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? रेट इज इक्वल टू के इंटू अल्काइल राइट आरसी। बताओ ऐसा लिखने से क्या समझ में आया? ऑर्डर क्या है? 1। अब मान लो मैं ऐसे बोलूं कि भाई मेरे सामने ये रिएजेंट है, ऐसी ऐसी कहानी है, मुझे ये बताओ अगर मैं कंसंट्रेशन OH माइनस का डबल कर दूं तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? तो क्या बोलोगे? कुछ नहीं होगा, क्योंकि भाई इसमें OH माइनस है ही नहीं। क्या इसके रेट एक्सप्रेशन में OH माइनस है? तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो वैसे भी फास्ट स्टेप में इन्वॉल्व था, ये स्लो स्टेप था, RDS था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहां OH माइनस का कोई रोल ही नहीं है। लेकिन मैं बोल दूं RCl का कंसंट्रेशन डबल कर दिया तो रेट पे क्या ही फर्क पड़ेगा? डबल, क्योंकि वहां पे RCl आ रहा है। बात समझ में? बोलो। तो ऑर्डर 1 हो गया, रेट इज इक्वल टू के इंटू दिस लिखा मैंने। क्या और क्या इसके बारे में लिखूंगा? 2 स्टेप रिएक्शन, formation of carbocation takes place, carbocation intermediate takes place, ये सुनो, बोलिए बोलिए भाई। और क्या चीज आपको दिख रहा है? रेसमाइशन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ कायरल सेंटर। क्यों रेसमाइशन टेक्स प्लेस? क्योंकि जो कार्बोकेटायन है उसमें प्लेन के ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक ही तरह का रिपल्शन है, तो कहीं से भी अटैक हो सकता है। रेसमाइशन टेक्स प्लेस। आ गया बात समझ में? अगर आपको यहां पे एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट ये दिखाना होगा आप, तो कितने स्टेप का रिएक्शन था? 2 स्टेप। तो ये ऐसे ऊपर गया, इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट बनने के बाद ये फिर प्रोडक्ट आ गया। ये क्या था? RCl, और ये क्या है? RO। यहां पे क्या आया भाई? कितने ट्रांजिशन स्टेट आए? TS1 एंड TS2। 2 ट्रांजिशन स्टेट, TS1 एंड TS2। भाई एक इंटरमीडिएट बना तो 2 ट्रांजिशन स्टेट हो गए ना। एक इंटरमीडिएट बनने का मतलब क्या हुआ? रिएक्टेंट पहले इंटरमीडिएट में गया, फिर इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट में गया, तो 2 स्टेप हो गया, तो 2 बार ऐसे से करना पड़ेगा। नोट कर लिया तुमने? अब मुझे बताओ, इस सारे कहानी को देखते हुए, मैकेनिज्म को देखते हुए, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो SN1 को फेवर कर रहे हैं? सबसे पहला चीज कि सर कार्बोकेटायन जो बन रहा है वो स्टेबल होना चाहिए। दूसरा और क्या? कि जो सॉल्वेंट है सर, क्योंकि ये देखो आयनिक फैशन में ब्रेक हो रहे हैं, तो केटायन भी अच्छे से सॉल्वेट हो सके और एनायन भी अच्छे से सॉल्वेट हो सके, इसलिए हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ए प्रोटिक भी नहीं चाहिए, प्रोटिक चाहिए। बोलो। तो सॉल्वेंट की पोलैरिटी में पोलर प्रोटिक। न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल है क्या? नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो फास्ट स्टेप में इन्वॉल्व है।
तो न्यूक्लियोफाइल कमजोर भी है तो भी SN1 जा सकता है, स्ट्रॉन्ग भी है कोई फर्क नहीं है, वीक हुआ तो आराम से जाएगा। तो लिखो फैक्टर्स फेवरिंग SN1 रिएक्शन। सबसे पहले लिखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। क्या लिखोगे भैया उसमें? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में क्या लिखोगे? बोलो। स्टेबिलिटी ऑफ, हाँ लिखो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन मोर विल बी द चांसेस ऑफ SN1। अब जैसे एग्जांपल 3 डिग्री हो गया, बेंजाइलिक हो गया, देखो ना ये आपका 3 डिग्री है, अल्काइल हैलाइड, बेंजाइलिक अल्काइल हैलाइड, बेंजाइलिक अल्काइल हैलाइड और ROCH2Cl कितने लोग करें? यहां से टूटने के बाद ये कार्बोकेटायन को लोन पेयर मिल जाता है रेजोनेंस के। ऐसे हैलाइड ये सब किधर प्रेफर करते हैं? SN1। लिखो 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड एंड ROCH2Cl। और कौन सा? कितने लोग कह रहे हैं? अरे बना सकते हो मेरे भाई तुम लोग? नहीं, कितने लोग कह रहे हैं 3 मेंबर्ड में एरोमेटिक बना दूं ऐसा वाला? अरे बेटा आप तो कार्बोकेटायन तुम्हें कितना मालूम है, ये भी कहां जाएगा? SN1 में, क्योंकि ये एरोमेटिक दिख रहा है सबको। तो लिख लो दीज विल अंडरगो प्रेफर SN1। अंडरगो नहीं लिखना चाहिए, प्रेफर SN1 का मतलब, क्योंकि बाकी फैक्टर्स भी तो हैं, these prefer SN1। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो इसमें फैक्टर्स फेवरिंग में। तो पहला फैक्टर मैंने क्या लिखा है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। दूसरा फैक्टर लिखो, दूसरा फैक्टर कौन सा है? लिखो द सॉल्वेंट मस्ट बी पोलर एंड प्रोटिक। solvent must be polar and protic। लिख लिया सबने? solvent must be polar and protic। नेक्स्ट और क्या चीज? न्यूक्लियोफाइल के बारे में लिख लो। relatively poor nucleophile is required, isn't it? क्योंकि भाई अच्छा न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? फास्ट अटैक करे। हमें पहले न्यूक्लियोफाइल नहीं अटैक करवाना है, हमें पहले कार्बोकेटायन बनाना है। और पता चला इसके बनते बनते वो अटैक कर दे तो SN1 नहीं रहा। समझ आ रहा है ना बात? इसलिए रिलेटिवली हाँ पुअर न्यूक्लियोफाइल चाहिए। जैसे वाटर हो गया, एक्सेसिवली हाइड्रेटेड कोई चीज आ जाए, I-RS-, मतलब अच्छे से हाइड्रेटेड कोई सैंपल आ जाए, वो सब समझ गए? गॉट इट? टेम्परेचर की बात करें तो रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर। ठीक है बेटा, सबने लिख लिया ये चीज? आइए अगला देखते हैं। हेडिंग डालो SN2। SN2 मैकेनिकल। हाँ बिल्कुल हो सकता है बेटा।
एकदम हो सकता है, ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया है कि कार्बोकेटायन बना तो उसमें रीअरेंजमेंट का बिल्कुल चांसेस है, तो वो क्वेश्चन करेंगे तब उसका याद दिलाऊंगा, तुम अभी से क्यों टेंशन ले। आप लिखना चाहो तो इस SN1 में वो पार्ट लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट टेक्स प्लेस व्हिच मींस पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट इज आल्सो। वो अंडरस्टूड है वैसे ना, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी आप अगर इसको लिखना चाहते हो तो कर सकते हो, वो भी एक पॉइंट है। ठीक है बेटा, SN नाम लिखो पूरा, क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक ऑफ ऑर्डर 2, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक ऑफ ऑर्डर 2। अब आ जाओ यहाँ पे, मैं फिर से काइरल सेंटर लेता हूँ, लेकिन इस बार जो मैं ग्रुप्स लगा रहा हूँ वो कुछ ऐसा कर रहा हूँ, और साथ में मैं OH माइनस ले रहा हूँ। सॉल्वेंट अभी कुछ दिखाई नहीं, नेचुरली OH माइनस है तो सॉल्वेंट कुछ ऐसा यूज करने की कोशिश करूंगा जो कि पोलर प्रोटिक के बजाय थोड़ा कम प्रोटिक हो। बोलो भाई, मैं DMSO ले लूं, प्रोटिसिटी कमजोर करने के लिए मैं ROH जो ले रहा था उससे थोड़ा कम पोलर प्रोटिक कौन सा होता है, इथेनॉल, मैं उसको यूज कर लूं। मतलब बेसिकली वो टेंडेंसी है ग्रेजुअली, तो इसलिए मैंने OH माइनस लिखा है इन विचएवर सॉल्वेंट इट इज देयर, और ये आपके सामने है, तो देखो इसका इंटरेस्टिंगली प्रोडक्ट कैसा बनता है। कुछ दिख रहा है कि ये जैसा है उसका ठीक उल्टा है ये इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं मान लूं पहले ए यहां अटैच था, अब ए यहां अटैच हुआ, तो ये एक दूसरे के इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेंगे। ध्यान रखना, यहां बोलते जरूर है कि इन्वर्जन, क्या बोल रहे हैं, इन्वर्जन का ये मतलब नहीं है कि ये डेक्स्ट्रो था तो ये लिवो हो गया। इन्वर्जन का सिंपल मीनिंग ये है कि जहां पे लीविंग ग्रुप है अगर वहीं पे पहले OH रहा होता तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इसके रेस्पेक्ट में उल्टा बन जाता है। अगर ये क्लोरीन की जगह OH में यहां लगा के चेक करो और ये जो प्रोडक्ट में OH है, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करूं तो इसके रेस्पेक्ट में ये इन्वर्टेड, इसको बोलते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, वॉल्डेन इन्वर्जन, वॉल्डेन इन्वर्जन ना। अच्छा, आप इसके मैकेनिज्म को समझते हैं बेटा, ध्यान देना, इसमें बोलते हैं कि इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, तो फिर कैसे होता है ये रिएक्शन, भाई इंटरमीडिएट नहीं बनता है तो कैसे होता है, तो बोलते हैं ये एक बीच में ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है। यहाँ पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ इसके पास पार्शियल पॉजिटिव है, OH माइनस के पास प्रॉपर नेगेटिव है, तो ये सिग्मा है, तो इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको हम सिग्मा स्टार बोलते हैं वो वेकेंट है। ये क्या करता है, अपना OH माइनस धीरे धीरे इसके नजदीक लेके आता है। अब जब नजदीक लेके आएगा तो उसको हम एरो के ऊपर दिखाएंगे, क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल स्टेट है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ रहा होगा। अब वो किस लेवल तक ऐसा है इसके बारे में अभी आइडिया, ये तीनों एक ही, और इस साइड में किसके साथ, OH के साथ बॉन्ड बन रहा है, और इस साइड में लीविंग ग्रुप अपना जा रहा है। ये है ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट में ये कैसे हो गया, ये जो तीनों इस तरीके से थे ये धीरे धीरे प्लेन में आ गए। आ रहा है बात समझ में, जो ये पिरामिड फॉर्म में थे, ये ब्लैक वाला मैं आपको बता रहा हूं, कंसिडर दिस एज लीविंग ग्रुप, और ये देखो तीन कलर अलग अलग रखे हैं ताकि आप समझो ये क्या हो रहा है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, सपोज सम अदर ग्रुप इज कमिंग, इसके रेस्पेक्ट में दूसरा ब्लैक लेके आ रहा हूं,
और ये यहाँ से ऐसे इसके नजदीक आ रहा है, तो क्या होगा, धीरे 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 ये क्या होगा, एक प्लेन में आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में, ये प्लेन में आएगा और ये इसके साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी में होगा और ये ब्रेक होने की टेंडेंसी। मैं यहाँ दूर करके छोड़ दूंगा गिर जाएगा ना, तो इसलिए आप समझ लो कि ये दोनों ऐसे आ गए। अब जैसे ही ये हटेगा और ये इधर की तरफ से दूसरा वाला अटैच हो रहा है, तो इनको फिर रिपेल होकर के इस साइड में जाना पड़ेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं पहले के कंपैरिजन में जो इनका कॉन्फ़िगरेशन है, अब जब ये आ जाएगा तो ये इन्वर्ट हो जाएंगे। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? ये इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस, Walden inversion takes place, that's a more appropriate line, Walden। ये ट्रांजिशन स्टेट है और ये तीनों, all three atom attached with the carbon, now they have come in one plane। देखो इसलिए मैंने ट्रायंगल बना दिया। अब फाइनली क्या हो जाएगा, ये निकल गया, तो H इधर, D ऐसे ही अंदर, T, और यहाँ पे क्या लग गया, क्या समझ में आया SN2 का? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है SN2 का? सबसे पहला क्या दिख रहा है, नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, सिंगल स्टेप। और कोई भी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप का हो बेटा, उसका रेट कैसे लिखते हैं, जितने भी रिएक्टेंट है सब आ जाएंगे, तो R इज इक्वल टू K हो जाएगा। बच्चों आवाज आ रही है ना सबको? हाँ जी, सो मैं आपको बता रहा था, रेट इज इक्वल टू, इस बारी क्या लिखेंगे बेटा, RCl भी लिखोगे और साथ में क्या लिखोगे, OH माइनस। रेट इज इक्वल टू RCl इंटू OH माइनस लिखोगे, तो क्या समझ में आया, ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। अब इस बारी अगर मैं OH माइनस, ध्यान से सुनो, अगर इस बारी मैं OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो रेट पे फर्क पड़ेगा। पिछले वाले में OH माइनस था ही नहीं, इस बारी है, सो रेट इंक्रीजेस एज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इंक्रीज। तो देखो कभी कभी ना ऐसे दो रिएक्टेंट दे करके ये सारी कहानी सुनाएगा तुमको, तो तुम्हें ये पकड़ना है यार ये किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, SN1 की साइड या SN2 की साइड। सबको क्लियर है, बोलो। अच्छा, तो अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं ऐसे ग्राफ ड्रॉ करूं तो मेरे को 2 स्टेप नहीं बल्कि एक ही स्टेप दिखाना चाहिए। ये आपका RCl और ये क्या है, ROH, ओनली वन ट्रांजिशन स्टेट। ये पोटेंशियल एनर्जी बोल लो, नॉर्मल एनर्जी बोल लो, और यहाँ पे क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और ये TS, ट्रांजिशन स्टेट। ये TS कौन सा है बेटा, यही है TS, इसको TS ही लिखना। दिस इज हाउ वी आर अज्यूमिंग ट्रांजिशन स्टेट इज अ हाइपोथेटिकल स्टेट। हम ऐसा सोच रहे होते हैं, बट विच कैन नॉट बी आइसोलेटेड। अगर आइसोलेट हो ही गया तो ये इंटरमीडिएट हो गया ना,